देखिए यहाँ हम वर्गमूल के कुछ सवाल करेंगे। सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, जिसमें वर्गमूल के अंदर वर्गमूल यानी अंडर रूट के अंदर अंडर रूट आता है, ठीक। तब संख्याओं को कैसे हल करते हैं, एक अंडर रूट तो हल कर सकते हो, लेकिन जब अंडर रूट के अंदर अंडर रूट आएगा तब उसको कैसे हल करेंगे। ठीक, पीछे भी सवाल कर चुके हैं। आगे अब हम इसमें कुछ और सवाल करते हैं। सबसे पहले इस तरह के सवालों में क्या करना है, सवाल को करेंगे बिल्कुल लास्ट से। लास्ट की संख्या को पहले सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो, इधर की संख्या तो ऐसे ही लिख देंगे। ये 72 बार बार आ रहा है, इसको ऐसे ही लिखें। इस अंडर रूट 81 को किस तरह से करेंगे, देखो, 81 के पहले हमें करने हैं फैक्टर। अब ये फैक्टर ये किससे कटेगा, ये सम संख्या से कटेगा या विषम से। तो देखो, जो संख्या सम होगी वो सम से कटेगी, जो विषम होगी वह विषम से कटेगी। विषम संख्या सम से कट सकती है, लेकिन जो है विषम से ही काटनी है, ठीक। तो अब हम जो है यहाँ पे पहले सम और विषम पहचाने, तो लास्ट में कितना है, एक। अब अगर एक है तो ये क्या है, विषम, क्योंकि एक, तीन, पाँच, सात, नौ, 11, 13 ये सभी क्या होती हैं, विषम। तो लास्ट में इनमें से कोई भी आएगा, एक आए, तीन आए, पाँच आए, सात आए या नौ आए, तो वो विषम संख्या कहलाएगी। इसके अलावा अगर दो, चार, छः, आठ, 10 इस तरह की कोई भी संख्या आती है, यानी दो, चार, छः, आठ आए या फिर लास्ट में जीरो आए, तो वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। ये विषम है तो इसको विषम से देखेंगे। तो ये तीन से कट जाएगा, तीन दूनी छः, आठ में से छः कटा, दो बचा, दो और एक 21, तीन सत्ते 21, फिर तीन से काटेंगे, तीन नेम 27, फिर ये तीन से कट जाएगा, तीन तिया 9, फिर तीन एकम तीन, जितनी बार में कटेगी वो संख्या नीचे लिख। तो अभी ये क्या आया, जो 81 के हमने फैक्टर किए वो तीन तीन के फैक्टर रूप में आ गए। कितनी बार आया, चार बार। अब यहाँ देखो, आगे की संख्याएं तो वैसे ही लिख दो, 72 जो बार बार आ रहा है। अब आगे जो ये आया है, ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा। कब निकलेगा, जब इसका जोड़ा बनेगा। और किस में बनेगा, गुणा में। अगर प्लस में बनेगा यानी तीन प्लस तीन होगा तो नहीं निकलेगा, तीन माइनस तीन होगा तो भी नहीं निकलेगा। केवल और केवल गुणा होनी चाहिए तब निकलेगा। तो एक तीन बाहर आ जाएगा, ये प्लस लगा था लगाया, और एक तीन इस जोड़े से, ठीक। तो यह कितना हो जाएगा, ये तो 72 ऐसे ही रहना है, ये 72 भी ऐसे ही रहना है, और ये 72, फिर तीन तिया 9, इनको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 72 72 बार बार आ रहा है, इसको लिख दो। 72 और 9 कितना होगा, 81, ठीक। अब थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो। अब यहाँ कॉमन सेंस ये लगाना है कि 81 अंडर रूट की वैल्यू तो हम निकाल चुके, कितनी आई थी, 9। अब फिर मेहनत क्यों करना, प्रोसेस से लिख दो। जैसे वहां से 9 आया है तो यहाँ से भी 9 ही आएगा, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अंडर रूट 72 ये जो आ रहा है इसको बार बार लिखते दो ऐसे ही। और ये जो 81 आया है, इस 81 की वैल्यू कितनी आई थी, 9। अब इस 72 और 9 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, फिर 81 हो जाएगा। अगर फिर 81 तो फिर वही चीज, ये इसका अंडर रूट छूट गया, ठीक। कितना आ जाना है, 81 का 9, इन दोनों को जोड़ोगे तो फिर वही चीज, कितना हो गया, 81। इसका फिर निकालेंगे, 81 का कितना आएगा, 9, इनको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 72 और 9 81, और 81 की वैल्यू कितनी है, 9, पीछे निकाल चुके। तो ये हो गया सवाल। कहने का अर्थ इसमें ये है कि पहली संख्या जब इस तरह के सवाल आएंगे, जब सारी संख्याएं एक जैसी दिखे तब। अगर अलग अलग है तब तो जोड़कर हर बार ही निकालना पड़ेगा, ठीक। उसका कोई तरीका नहीं है, उसको तो करना ही पड़ेगा। लेकिन यदि संख्या बार बार एक जैसी ही दिख रही है, तो मान के चलो कि 99% आपको सिर्फ एक संख्या का निकालना है। उसके बाद में बाकी जितनी भी चीजें बनेंगी वो सब संख्याएं इस तरह से बनती जाएंगी कि वापस वही संख्या आती जाएगी।
और चूंकि वो एक बार निकाल चुके तो बार बार वही वैल्यू आती रहेगी, वो आती रहेगी तो उसी तरह से लिखते जाना और सवाल कुछ ही सेकंडों में हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका जो है एक सवाल। चलो इसको नोट करो, फिर और देखते हैं आगे। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल भी जैसे पीछे सवाल किया था वैसे ही है, बस अंतर क्या है, इसमें पीछे वाले सवाल में बीच में प्लस दे रखा था, इसमें प्लस नहीं है। अगर प्लस नहीं है तो फिर क्या है, तो फिर क्या है कि जब भी किन्हीं संख्याओं के बीच में एक या दो चार जो भी संख्याएं हैं उनके बीच में यदि कोई साइन नहीं है तो वहां क्या होगी, गुणा। तो अगर इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या होगा, गुणा। सवाल करने की प्रोसेस वही होगी, सवाल लास्ट से ही होगा, लास्ट वाली संख्या से। कैसे होगा, देखो इसको तो ऐसे ही लिखो, लास्ट वाली संख्या तक। अब यहाँ आ जाओ, कुछ नहीं है तो यहाँ गुणा लगा लो, अंडर रूट 4 की वैल्यू, 4 के फैक्टर कर लो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, जोड़ा बन गया। तो ये रूट से एक दो बाहर आ जाएगा। अभी पीछे बताया कि अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए संख्याओं का जोड़ा बनना चाहिए, जोड़े में से एक संख्या बाहर आएगी, तो अंडर रूट 4 था, बाहर 2 आ जाएगा। इसके बाद में इसको फिर वैसे ही लिखो। अब यहाँ आ जाओ, 2 दूनी कितना हो जाना है, इनके बीच में गुणा है तो 2 दूनी 4, और अंडर रूट 4 की वैल्यू अब भी निकाली कितनी, 2। तो फिर से वापस से वैसे ही लिखो, 2 अंडर रूट 2, इनके बीच में कोई साइन नहीं, गुणा, और 4 कितने का, 4 की वैल्यू 2 अंडर रूट 4 की, जैसे भी निकाली थी। फिर से वही संख्या, तो अंडर रूट 2 और 2 दूनी 4, अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होनी है, 2, और इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा, इसकी गुणा कर दो, 2 दूनी 4, अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 निकाल चुके हैं, 2 दूनी 4 और 4 की वैल्यू 2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इतना आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, घबराना नहीं क्वेश्चन देख के होना नहीं है। ठीक, चलो इसको नोट करो, फिर और देखते हैं आगे। ये भी सवाल कुछ वैसे ही है जैसे कि पीछे के 2 सवाल किए थे। पहले सवाल में प्लस था तो प्लस की तरह से किया उसको, दूसरे सवाल में गुणा थी, इसको गुणा की तरह से किया, इसमें माइनस है तो इसको माइनस की तरह से। प्रोसेस वही होगी जो पीछे 2 सवालों में अप्लाई की थी, वही प्रोसेस यहाँ अप्लाई करते हैं। ठीक, कैसे अप्लाई करते हैं देखो, सवाल लास्ट संख्या से ही होना है। पहले 30 अंडर रूट में, फिर अंडर रूट में 30 माइनस अंडर रूट में 30, यहाँ 30 माइनस अंडर रूट 5 25 के हम फैक्टर कर लेते, कितने से कटना है ये, 5 से, पचम 25, 5 एकम 5, संख्या का जोड़ा बन गया तो 1 5 आ गया बाहर। ठीक, इसमें से घटा देंगे 30 माइनस अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30 माइनस, ये अंडर रूट के अंदर एक संख्या 30 में से 5 गया 25, सॉरी हाँ ठीक है, अंडर रूट में 25 आ गया ये, और अंडर रूट 25 की वैल्यू अभी निकाली थी, कितनी आई थी, 5। तो जब वहां 5 आई थी तो यहाँ भी कितनी आएगी, 5 ही आएगी उसी प्रोसेस से। फिर इसको घटाएंगे तो घटाने पर कितना होगा ये, 30 में से 5 जाएगा तो 25 बचेगा, और अंडर रूट 25 हो गया अभी ये, अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होगी, 5, पीछे निकाली थी, 30 माइनस 5 हो गया, तो अंडर रूट 30 माइनस 30 में से 5 फिर घटा दो, कितना हो गया 25, अंडर रूट 25 की वैल्यू 5, 30 में से 5 गया 25, और 25 अंडर रूट की वैल्यू कितनी है, 5। ठीक, ये हो गया, नोट करो इसको। चलिए इस सवाल को देखें, इस सवाल में संख्या क्या है, अलग अलग है, अलग अलग करते हैं, पर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट इस तरह से आ रहा है। तो इस तरह का सवाल जब भी आएगा, बता रखा है आपको कि लास्ट से ही स्टार्ट करना है आपको, तो पहले की संख्या है ऐसे ही, अंडर रूट 12 अंडर रूट 16 के फैक्टर करेंगे हम,
लास्ट में 6 यानी सम संख्या, सम है 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इस जोड़े में से एक 2 निकलेगा, इस जोड़े में से एक 2, और चूंकि ये गुणनखंड कर रहे हैं तो उनके बीच में क्या लगनी है, गुणा। गुणन नाम से ही पता लग रहा है, गुणन खंड में गुणन आ रहा है तो गुणा। तो 2 दूनी 4, तो अंडर रूट 16 की वैल्यू 4, 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा 16, 4 का जोड़ा बना 4 बाहर। ठीक, अब इनको जोड़ देंगे, 12 और 4 16, जुड़ेगा तब जब एक अंडर रूट के अंदर होगा। यहाँ अंडर रूट के अंदर अलग अलग अंडर रूट है, इसलिए यहाँ नहीं जोड़ रहा है। सोच रहे हो कि यहाँ पे क्यों जोड़ दे रहे हैं सर, यहाँ क्यों नहीं जोड़ रहा है। यहाँ इसलिए नहीं जोड़ रहा है क्योंकि अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है, यहाँ अंडर रूट के अंदर ही दोनों संख्याएं हैं। ये भी अगर अंडर रूट होता तब नहीं जुड़ता ये। ठीक, अंडर रूट 16 की वैल्यू अभी निकाली, कितनी आई थी 4, यहाँ भी 4 ही होगी। 21 और 4 को जोड़ेंगे कितना आ जाना है 25, और 25 के फैक्टर करोगे, चलिए मैं फैक्टर ही कर देता, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, जिस भी संख्या के लास्ट में 0 या 5 आए उसे आंख बंद कर कर 5 से काट देना, कट जाएगा। तो कितना आया 5, जोड़ा बन गया तो एक 5 आ जाएगा अंडर रूट से बाहर। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नोट कर लो इसको।